नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। मैं आज एक वीडियो बनाना चाह रहा था किसी टॉपिक को लेके। मैं सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, किस बारे में आज मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को मैं ये वीडियो के ज़रिए मैं आपसे बात कर सकूँ। तो मैंने सोचा यार आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम। आज़ादी के बारे में बात करते हैं। आज़ादी क्या है, कैसी फील होती है जब किसी को आज़ादी मिलती है किसी चीज़ को करने की। तो वो उन सारी बातों को लेके मैं सोचा कि चलो हम उस बारे में आज वीडियो बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। आज बात करते हैं कि आज़ादी क्या होती है और एक आज़ाद इंसान के लिए उसके क्या क्या मायने होते हैं। तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहली चीज़ कि इंसान जब वो फील करता है कि वो एक आज़ाद पंछी है, आज़ाद नागरिक है, आज़ाद इंसान है, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी सोचने की आज़ादी उसके पास है, कुछ करने की आज़ादी उसके पास है। वो चाहे तो बड़े सपने देख सकता है, बड़े सपने सोच सकता है अपने लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उस सपने को पूरा करने के पीछे वो मेहनत करता है। वो आज़ाद है उस डिसीज़न को लेने में। आप अपने डिसीज़न लेने में आप आज़ाद हो, आज़ादी उसको बोलते हैं। तो मैं तो बात करूँगा हम उन नए सारे यूथ के बारे में जो अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या जॉब में लगने वाले हैं। आप सभी से मुझे एक ये बात बतानी है कि ज़िंदगी में आप भले किसी भी लेवल पे हों, चाहे वो आप स्कूल टाइम पे हो, कॉलेज या फिर जॉब में हो, आप आपने आज़ादी भले आपने नहीं देखी है, बट आज़ादी जब इंडिया को मिली थी, उससे पहले की ज़िंदगी कैसी थी? उससे पहले की ज़िंदगी ऐसी थी कि आप अपने हिसाब से कुछ प्लान नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपको जो अंग्रेज़ सरकार थी, उनके नियमों के अनुसार ही आपको चलना पड़ता है। उस टाइम पे ऐसा था। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप जेल जाओगे। और आज के टाइम पे जो आज़ादी की बात मैं कर रहा हूँ, वो आज़ादी है अपनी ज़िंदगी में सही स्टेप लेने की। ये आपकी ज़िंदगी है। आपके मम्मी-पापा ने आपको बड़ा किया, आपको स्कूल भेजा, पढ़ाया-लिखाया। लेकिन जब डिसीज़न लेने की बात आती है, जब एक मैच्योर आप एक इंसान बनते हो, व्हिच इज़ लाइक 20, 21, 22 साल में, आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू टेक दोज डिसीजंस इन योर लाइफ कि आप कुछ भी प्लान कर सकते हो कि हाँ ये गलत है या सही है, ये मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप स्कूल लाइफ में होते हैं तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, आपको आइडिया लगने लगता है कि भाई क्या गलत है क्या सही है। आप जितने सोशल होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको आइडिया लगने लगता है। व्हेन यू ग्रो, धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हैं, स्कूल से कॉलेज जाते हैं, आप अपने प्लान करते हैं लाइफ में कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, फैमिली सपोर्ट है या नहीं है, खुद से करना है, पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने डिसीजन में आपका हक बनता है उस चीज़ को लेने का। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सोचा कि यार मुझे साइंस नहीं करना था, बट मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। आप अपना टाइम भले उसमें आपको लगता है कि आप ले लेंगे, आपका चलो कोई बात नहीं, 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, कर लेंगे। लेकिन पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इंसान की लाइफ में? वो जो 20 से 30 साल की उम्र है ना, और उस दौरान में जो टाइम आप स्पेंड करते हो, वो किन चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करते हो, वो बहुत ही बड़ा चीज़ होता है लाइफ में। 20 से 30 साल की जो ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी में आप एक बोलते हैं ना कि कच्चे मिट्टी, उस कच्चे मिट्टी को आपको
कुम्हार जैसे चाहे वैसे मोल्ड करके उसको बना सकता है, बढ़िया बर्तन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो वो जो टाइम है ना, टचवुड मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी जनरेशन में आपके पास जितनी सारी चीज़ें हैं, 20 साल पीछे चले जाइए, आपको ज़मीन और आसमान का अंतर लगेगा। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, हर चीज़ है जहाँ से आप चीज़ें को सीख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो और फिर डिसीजन ले सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको किसी एक होता ना कि हमारे ज़माने में मेंटोर नहीं हुआ करते थे, कोई चाचा या कोई बड़े भैया ऐसा कुछ बताने वाले नहीं होते थे क्योंकि उनको भी उतना आइडिया नहीं था। बट नाउ दीज डेज यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गो एंड चेक कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप आज़ाद होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोच में आज़ाद होइए। अपने सोच, आपकी सोच में वो आज़ादी दिखनी चाहिए कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है एंड आई विल डू इट। चाहे मुझे कम पैसे से काम चलाना पड़े, चाहे मुझे जॉब करनी पड़े, करेंगे। क्योंकि मुझे वो करके आइडिया तो लगे कम से कम कि यार मैं ये जो करना चाह रहा था वो मेरे लिए सही है या नहीं। एक बार आप जब वो काम कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोर्स करना है या मुझे कुछ सीखना है, आपने सीखा, 6 महीने टाइम दिया, सीखा, अब आपको आइडिया तो लग गया कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है, हाँ नहीं बनी है कोई बात नहीं, आपको 1-2 महीने में ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि भैया ये काम मेरे लिए है तो मैं ये आगे कंटिन्यू करूँगा, उसमें आगे बढ़ूँगा। जिस दिन लगा नहीं है, ड्रॉप करना चाहते हैं, वो पक्का उसको ख़त्म कीजिए, क्लोज कीजिए और किसी दूसरी चीज़ के बारे में प्लान कीजिए, सोचिए। क्योंकि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको 10 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन कि व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक आई शुड बी डूइंग, तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हैं, 10 चीज़ों में आपके पास 2 टॉप की चीज़ें निकल जाएंगी जो आपको बोलेंगे कि यार ये चीज़ मैं 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। अब बात रही कि वो करना चाहता हूँ तो मैं करूँ या ना करूँ, और करूँ तो कैसे करूँ। हर्डल्स तो बहुत सारी होंगी लाइफ में, आपको करना कैसे करूँ, फैमिली सपोर्ट करेगी, फंड मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अपने खर्चे कैसे मैनेज करोगे, तो सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप चाहो तो कम खर्चों में भी आप अपने घर में रह के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप कर सकते हो, आप सीखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप कोई काम करना चाहते हो वो भी सीख सकते हो, कर सकते हो। तो मैं आज की टॉपिक में यही बोलना चाहता था कि अपने सोच में वो चीज़ लाइए कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वो आज़ाद माइंड के साथ आप उसको आगे एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि यार ये तो मैं करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर वाले मदद नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा अकेले में, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी अगर मैं ये रिस्क लिया तो। यार ये 20 से 30 साल वाली जो उम्र है ना, ये रिस्क लेने वाली है। अगर आप रिस्क लीजिएगा ना तभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। रिस्क नहीं लीजिएगा, सेफली जाइएगा, यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट स्लेव, कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते रहना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, और स्किल ऐड ऑन भी नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, अपने करियर में, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पाता। तो सारी चीज़ का जो मूल मंत्र मैं ये बताना चाह रहा था कि अपने डिसीजन मेकिंग में वो फ्रीडम लाइए। अगला 5 साल उसको दीजिए, साल 1.5 साल में अगर आपको स्विच करना है कि यार ये जो डिसीजन मैंने लिया था गलत है, कोई बात नहीं, स्विच कीजिए, दूसरी चीज़ में टॉपिक में दिमाग लगाइए, उस पर काम कीजिए। 4 से 5 साल अपने करियर को बनाने के लिए मेरे हिसाब से इस टाइम पे काफ़ी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं उसके बाद 2 से 3 साल दीजिए, सही से दीजिए, मेहनत कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। कोई भी लाइन, किसी भी लाइन में अगर आपको जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी लाइन आसान या कठिन ये करने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगर मैं पहले बोल दूं कि यार मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो फिर तो रहने दीजिए, फिर वो नहीं हो पाएगा। या मैं बोल दूं यार ये काम मैं तो कर लूँगा आराम से, करके देखिए पता चल जाएगा। तो जब तक मैं वो काम करूँगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ
मेरे लिए इतना आसान है, ये इतना कठिन है, तो वो करने के बाद ही पता चलेगा। सो प्लीज़ डू इट। ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग में वो सोच रखिए कि मैं एक सही तरीके से मैं अपने बारे में सोच सकूं कि अपने करियर में मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कितना मेहनत करना है, कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, सारा कुछ। अपने सपने को बड़ा बनाइए, सपना देखिए, बड़ा सोचिए और उसके पीछे लग जाइए। समझ लीजिए कि आपके पास जो खर्चे आपको मैनेज हो पा रहे हैं, आपके मम्मी पापा कहीं से भी, समझ लीजिए वो वरदान है। क्योंकि एक बार जब खर्चे आपके बंद हो जाएंगे ना, सपोर्ट, तब आप बौखला जाइएगा कि आपको पता नहीं क्या करना है यार, जॉब करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू स्पेंड योर एटलीस्ट 2 ईयर 3 ईयर्स इन दैट जर्नी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा स्किल ऐड करके आप आगे निकल सकते हैं लाइफ में। ठीक है, ये करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपकी सोच, आप फिर वो एक बात होती है ना कि भाई ये नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, लास्ट में नौकरी करेंगे, तो फिर वो आज़ादी छिन जाएगी आपकी। अगर आपको नौकरी करनी है तो नौकरी करने के लिए अच्छी पढ़ाई कीजिए, ताकि वो चीज़ आप जब नौकरी में जाएं तो यू शुड नॉट बी फीलिंग कि भैया मैंने ये पढ़ाई करी और ये नौकरी मुझे पसंद नहीं आई। तो नौकरी हर बहुत तरह की होती है, एक मजदूर वाली भी नौकरी होती है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छे लेवल पे भी नौकरी कर सकते हैं, अच्छी सैलरी भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी 2 3 साल अगर आप मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, तब जाके वो स्किल को आप ऐड कर पाइएगा। तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आपको मजदूर बनते बनते आगे बढ़ना है, या फिर आप कम खर्चे में मैनेज करके, पढ़ाई करके या मेहनत करके किसी भी फील्ड में आप उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो चलिए, आज़ाद भारत में आज़ादी से आगे बढ़िए, अपनी सोच में वो आज़ादी का फील आना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपने लाइफ में एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि हर कोई मेहनत करे और आगे बढ़े। चलिए, इसी बात पे हम आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। आगे की वीडियोस में हम बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो बात करने के लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।